RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वक्त की बिग अपडेट है कि जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है उसके जो आवेदन की डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो अब जो आवेदन डेट है वो बढ़ा करके 27 नवंबर कर दी गई है। और पहले ये जो डेट थी ये 20 नवंबर थी, लेकिन सप्ताह ने इसको एक सप्ताह और बढ़ा दी है। तो देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन तिथि 20 नवंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे एक सप्ताह और बढ़ा दी है और इसमें आदेश जारी कर अब 27 नवंबर तक भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकेगा। तो अनुभव प्रमाण पत्र कम और पद ज़्यादा हो रहे हैं, उस हिसाब से सरकार भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी तक इसमें जो सफाई का 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो भर्ती में 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य है। तो ऐसे में तिथि बढ़ाए जाने की संभावना लग रही थी। और यह भी सूचना है कि 1-2 दिन में सरकार अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ संशोधन जारी कर सकती है। और इसमें सरकार के बीच में भी बातचीत हो रही है, क्योंकि ये अनुभव प्रमाण पत्र का जो पेज है वो फंसा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित जो अपडेट है हमारे पास वो हम आपके साथ में साझा करते हैं कि जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र है केवल नगरीय निकाय के सफाई कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों को इसमें झटका है कि पंचायती राज, कॉरपोरेट और निजी सेंटर से जो बनाए गए अनुभव प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेंगे इसके अंदर। केवल जो नगरीय निकायों के जो सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र है वही पत्र मान्य है। तो राज्य स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जो भर्ती निकाली गई है सफाई कर्मचारियों की, तो कर्मचारी बनने का सपना संजो रहे जो सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है ये। तो डीएलबी ने सफाई कर्मचारी में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर गाइडलाइन इसमें जारी की है और इस गाइडलाइन के तहत नगरीय निकाय में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को जो प्राथमिकता मिलेगी। तो ऐसे में पंचायत राज, कॉरपोरेट, निजी सेंटर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने अभ्यर्थियों के तौर पर आवेदन किया है। इन सभी ने दूसरे संस्थानों का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है और इस पत्र को लेकर अब असमंजस की स्थिति हो गई है। तो साथियों, ये अपडेट है कि इसमें जो डीएलबी ने जो अभी गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के तहत जो नगरीय निकाय हैं उनके द्वारा जो जारी किया गया सफाई प्रमाण पत्र है वही मान्य है और बाकी पंचायती राज के द्वारा या कॉरपोरेट के द्वारा या निजी सेंटर द्वारा जो भी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वो प्रमाण पत्र इसमें मान्य नहीं होंगे। तो अभी इसके लिए ऐसे जो पंचायती राज और कॉरपोरेट और जो निजी सेंटर पर काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने भी आवेदन किया है और इन सभी ने दूसरे संस्थानों से जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। तो इस प्रमाण पत्र को लेकर अब अभ्यर्थियों में असमंजस है, क्योंकि जो डीएलबी ने जो गाइडलाइन की है जारी की है उसमें और जो अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र लगाए हैं उसमें विभिन्नता हो रही है। तो अनुभव प्रमाण पत्र जो आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए, तो इसके अंदर जो डीएलबी ने नगरीय निकायों के आयुक्त, अधिशासी अधिकारी के नाम आदेश जारी कर निकायों में कार्यरत रहे सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र को देकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अब सफाई श्रमिक ने न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का सफाई कार्य किया हो तो न्यूनतम उसके पास में सफाई करने का जो अनुभव है 1 साल का होना चाहिए। तो इसमें देखिए, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के तहत सफाई कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में स्पष्ट अंकन है कि नगरीय निकाय में स्वच्छता संबंधी कार्य करने वाले आवेदन कर सकते हैं। तो सफाई कर्मचारी जो सेवा नियम 2012 है, तो सफाई कर्मचारी जो भर्ती के लिए उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगरीय निकाय में स्वच्छता संबंधी कार्य करने वाले आवेदन कर सकते हैं। राज्य, केंद्र के विभाग, स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत सफाई श्रमिक जो अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य नहीं है। तो इसके अंदर देखिए, तो स्पष्ट में दे रखा है कि राज्य या केंद्र के विभाग, स्वायत्त शासी संस्था और अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत सफाई श्रमिक को जो जारी प्रमाण पत्र है नियमानुसार मान्य नहीं है। आवेदक को संवेदक संस्था द्वारा जिस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस अवधि में संबंधित निकाय उस फर्म को सफाई संबंधित कार्यादेश दिया गया है या नहीं इसका सत्यापन किया जाएगा। यानी इसके अंदर जिस संस्था को
द्वारा अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उस अवधि से संबंधित निकाय द्वारा उस फर्म को सफाई संबंधित जो कार्यादेश दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसका सत्यापन किया जाएगा, तभी वह सफाई जो प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। आवेदक को पीएफ एसआई की कटौती के स्टेटमेंट के सत्यापन को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार के रूप में सत्यापन किया जाएगा। यदि उसने किसी सफाई कर्मचारी ने वहाँ सेवा दी है तो उसके पीएफ और एसआई की जो कटौती का जो स्टेटमेंट है उसको साक्ष्य के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है तो संबंधित निकाय के मुख्य अधिकारी आवेदक के ठेकेदार को दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करेंगे। कि उसके पास किसी सफाई कर्मचारी के पास में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो जो संबंधित ठेकेदार है वो उसको संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करेंगे। आगे इसमें नगरीय निकायों द्वारा सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड संधारण किया जाता है। चिरंजीवी स्कीम में रजिस्ट्रेशन सफाई कर्मियों के रूप में चयनित नियमित हेल्थ चेकअप कोविड-19 के टीकाकरण की सूची अनुदान की राशि पात्रता में पंजीकृत है। तो इसमें देखिए जो सफाई कर्मचारी के रूप में चिरंजीवी स्कीम में रजिस्ट्रेशन जिसने किया हुआ है, सफाई कर्मियों के रूप में नियमित हेल्थ चेकअप वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, कोविड-19 के जो टीकाकरण से संबंधित जो सूची है और अनुदान राशि की जो पात्रता में पंजीकृत है वो सारे इसके अंदर पात्र होंगे। तो साथियों ये थी जानकारी कि इसमें पात्र कौन कौन होंगे और इसके नियम क्या क्या हैं। अनुभव प्रमाण पत्र तो अभी डीएलबी ने जो अनुभव प्रमाण पत्रों से संबंधित है वो गाइडलाइन जारी की है। तो गाइडलाइन में कहा है कि इसमें केवल जो नगरीय निकायों के जो सफाई कर्मचारी हैं और नगरीय निकायों के द्वारा जो जारी किए गए सफाई प्रमाण पत्र हैं वही मान्य होंगे। नगरीय निकाय द्वारा किसी फर्म को टेंडर दिया गया है तो वो फर्म यदि सफाई प्रमाण पत्र जारी कर रही है तो उसमें यह सत्यापन किया जाएगा कि उस संबंधित अवधि में उस फर्म को जो सफाई का टेंडर है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। वो सत्यापित करने के बाद में ही वो जो सफाई प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। तो साथियों ये अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी है कि इसके अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं उनका केवल नगरीय निकायों का जो सफाई के का अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा और इसमें पंचायती राज, कॉरपोरेट और निजी सेंटर से बनवाए गए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेंगे। तो फिलहाल की अपडेट यही है और इसकी जो डेट है वो 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अब आगे क्या होता है इसके अंदर डेट और बढ़ती है या फिर कोई और गाइडलाइन आती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं इसमें असमंजस की स्थिति है और जो पंचायती राज, कॉरपोरेट या निजी सेंटर में जो अभ्यर्थी सेवाएं दे रहे थे जिनके पास में इनका अनुभव प्रमाण पत्र है उनके लिए बहुत बड़ा ये झटका लगा है। तो साथियों ये थी अपडेट सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित कि इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है और जो सफाई प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बारे में भी गाइडलाइन इसमें जारी की गई है।